ओम शांति। मनुष्य का मन यदि अमावस की रात है तो बाहर का कोई भी प्रकाश उस अमावस को पूर्णिमा में रूपांतरित नहीं कर सकता। यदि भीतर का दिया बुझा हुआ है तो बाहर का कोई भी प्रकाश, बाहर की कोई भी ज्योति, इस संसार का कोई भी आलोक उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। जब तक चेतना भीतर से ना जग जाए, जब तक ज्ञान का और प्रज्ञा का प्रकाश उसे आलोकित ना करे, बाहर कितने भी दिए जला लो, बाहर कितने भी लाइट्स लगा लो, बाहर की रोशनी भीतर के अंधकार को मिटा नहीं सकती। पहले तो ये प्रतीति हो, पहले तो ये अनुभूति हो कि भीतर का प्रकाश बुझ गया है, दिया बुझ गया है। पहले ये जानना कि भीतर जितने प्रकाश की आवश्यकता है उतना नहीं है, कम प्रकाश है, यह अंधकार है, इसीलिए यह भटकाव है, इसीलिए मन में हलचल है, इसीलिए चित्त भटकता है, शांत नहीं है। जैसे कोई दिया हो, ज्योति है और मिट्टी का दिया है। वो दिया सर्वत्र का प्रकाश फैलाता है, परंतु दिए तले अंधेरा होता है। समझना, समझाना ज्ञान, परंतु ये भी हो सकता है कि हम खुद अंधकार में हैं, हम खुद अंधेरे में हैं, और सबसे बड़ा अंधकार है स्वयं को शरीर समझना। जब तक दिया, ज्योति दिए से जुड़ी हुई है, दिए तले अंधेरा होगा। उस ज्योति को, उस दिए से ही मुक्त होना होगा। निरालंब, निराधार, निस्संग, आकाश में अकेली ज्योति, तब कोई अंधकार नहीं होगा। और ये एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए। कल की अव्यक्त वाणी बाबा ने कहा, नेचर नेचुरल। क्या हो जाए? नेचर नेचुरल, सहज, स्वाभाविक, ओरिजिनल, स्वतः, कोई जबरदस्ती नहीं, इजी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक योगी तो आत्मा नहीं, ज्ञानी तो आत्मा नहीं।
योग हमारा स्वभाव बन जाए, ज्ञान हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाए। पुरुषार्थ न करना पड़े, स्वतः होता रहे, सहज होता रहे। हमारी आदतों का एक हिस्सा बन जाए। पश्चिम लेखक खलील गिब्रान ने अपनी एक कहानी लिखी है। एक महिला जो मछुआरन है, मछलियां बेचने शहर जाती है, मछलियां बेचती है, दिन भर बिक जाती है। शाम को उसे घर आना है, परंतु लेट हो गया है, देरी हो गई। इसलिए उसकी एक सहेली है, उसके घर वो रुक जाती है। वो सहेली उसे अपने घर ले जाती है, और वो जो सहेली है उसके पति का बहुत बड़ा बगीचा है। और वो सहेली ढेर सारे फूलों से उस कमरे को सजाती है, सुगंध, इत्र, रंग बिरंगी फूल, ताकि उसकी जो सहेली आई है वो खुश हो जाए। रात वो मछुआरिन वहां सोती है और उसे नींद ही नहीं आती। फूलों की सुगंध है, रंग बिरंगी फूल है, फिर भी उसे नींद नहीं आती। उठती रहती है, सोती है, उठती है, सोती है, उठती है, और फिर बैठ जाती है। वो मछुआरिन से वो सहेली पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? वो कहती है, जाओ जाकर मेरी वो टोकरी लेके आओ मछलियों की, थोड़ा सा पानी छिड़क कर। जब तक वो ना आएगी मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मछलियों की जो सुगंध या बास उसके आदतों का एक हिस्सा था। वो उसका स्वभाव बन चुका था। वैसे ही ज्ञान हमारी आदतों का एक हिस्सा बन जाए, योग हमारी आदतों का एक हिस्सा बन जाए, ब्रह्मचर्य हमारा स्वभाव बन जाए, निरंतर समर्थ संकल्पों में टिके रहना, निरंतर आत्म संयम का जीवन जीना हमारा स्वभाव बन जाए। और जब तक ये न होगा हम केवल पुरुषार्थियों की श्रेणी में रहेंगे। शुरुआत में मेहनत है, परंतु धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आदत बदलने का जो पहला दिन होता है वो कैसा होता है? कोई व्यक्ति 40 साल से शराब पी रहा है और उसने संकल्प किया है कि बस अब नहीं, और वो पहला दिन कैसा होगा, कितना कठिन। सुबह तो निकल जाएगी, दोपहर तक ठीक रहेगा, शाम को मधुशाला की याद। कोई अपने भोजन को परिवर्तन करने की कोशिश करता है, पहला दिन कितना कठिन होता है। कई दिनों से अमृत वेला हुआ नहीं और कोई सोचता है कल से मुझे अमृत वेला करना ही है। वो सुबह आंख खुली, वो पहली सुबह कितनी कठिन, कितनी मुश्किल। दो चींटियां आपस में मिलती है, एक चींटी शक्कर के पहाड़ के पास रहती है और दूसरी चींटी नमक के पहाड़ में रहती है।
शक्कर के पहाड़ में रहने वाली चींटी नमक के पहाड़ के रहने वाली चींटी से कहती है, कितने समय से तुम नमक के पहाड़ में रह रही हो, कभी मेरी ओर भी आना, मेरे पास चीनी है, बहुत मीठी है। नमक के पहाड़ वाली चींटी को भी आकर्षण होता है, क्योंकि बचपन से वो नमक ही खा रही है, नमकीन हो गई है, नमकीन चींटी। आमंत्रण आता है, कॉर्डियल इनविटेशन स्वीकार किया जाता है और वो पहुंचती है। और एक हफ्ता नमक के पहाड़ वाली चींटी चीनी के पहाड़ में रहती है, और एक हफ्ते के बाद चीनी के पहाड़ वाली चींटी पूछती है कैसा रहा। वो कहता है बहुत सेम, वैसा ही, जैसा उधर था वैसा इधर। एक हफ्ते के बाद भी सेम, चीनी में भी नमकीन ही नमकीन। चीनी के पहाड़ वाली चींटी कहती है, पहले तुम्हें थोड़ा गार्गल करना पड़ेगा, तुम्हारे जो दांत है ना उसमें नमक का स्वाद बहुत भरा हुआ है। ये लो सैकरिन की बोतल और ये ब्रश, थोड़ा मुंह साफ करो। और वो मुंह साफ करती, और 8वें दिन उस नमक के पहाड़ वाली चींटी को पहली बार जीवन में चीनी का स्वाद आता है। अध्यात्म के मार्ग में भी साधक लौकिक से अलौकिक में आता है और ये अपेक्षा करता है कि तुरंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाए। आदत है लौकिक सुखों की, आदत है इंद्रियों के सुखों की, आदत है विकारों की, और अचानक उसे यहां आने के बाद वो सुख नहीं मिलता है। इसलिए वो सोचता है यहां वो है ही नहीं, ये भ्रम था, एक भ्रांति थी। श्री रामकृष्ण के जीवन में उदाहरण है। रामकृष्ण के देह त्यागने के बाद वो जो 12 सन्यासी शिष्य थे वो एकांत में रहने लगे, एक मठ में, एक पुराने मठ में, और वहां साधना करने लगे। सुबह 3 बजे से रात तक कोई शास्त्र पढ़ता, कोई ध्यान करता, कोई मंत्र जाप करता। संसार के लोग आते थे और उनको देखते थे और हंसते थे, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मिल गया जो पाना था, क्या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो गया? वो कहते थे अभी नहीं हुआ। वो उन्हें खींचते थे। विवेकानंद कहते हैं, क्या हमें अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा है तो क्या वापस इंद्रिय सुखों के नरक में जाकर डूबे? आज नहीं मिल रहा है, मिलेगा जरूर। मार्ग लंबा है। अदरक या फिर जिसमें प्याज और लहसुन जिस बर्तन में रखा गया है सदियों से, और हम सोचते हैं उसको धो लेते हैं और उसका वो स्मेल, उसकी वो बास चली जाती है क्या? प्याज और लहसुन की चटनियां जिसमें रखी गई है इतना जल्दी नहीं जाएगी। कुछ दिन पहले मुरली, तुम्हारे शरीर में क्या है, अंग अंग में कीड़े, रोगी शरीर, कीटाणु, दुर्गंध, एक दिन में चली जाएगी। अंग अंग में विकारों की बदबू है, क्योंकि इंद्रिया विकारों के रस में डूबी है। उन्हें वापस वहां से निकालना ये वैसे ही है जैसे इंक की बोतल, शाही की बोतल, शाही खत्म हो गई है, अभी हमको उसको धोना है, स्वच्छ करना है।
नल चालू किया है, नल के नीचे उसको रखा है, पहले कौन सा पानी आएगा? इंकी वाटर, शाही वाला। हम ये नहीं कह सकते कि तुरंत स्वच्छ पानी आए और वो बॉटल स्वच्छ हो जाए, समय लगेगा, बिट बाय बिट, वन स्टेप एट अ टाइम। टू किल ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को समाप्त करना, एक एक दिन एक एक अंधकार को समाप्त करना। इंद्रियों में अंधकार छिपा हुआ है, और जब ऐसा अंधकार समाप्त हो जाए तो ही दिवाली है। जब चेतना स्वयं प्रकाशित हो जाए, प्रज्ञा का प्रकाश उसमें आ जाए, ज्ञान का प्रकाश उसमें आ जाए, फिर बाहर के किसी प्रकाश की उसे आवश्यकता नहीं। फिर दिए तले जो अंधेरा है वो समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के दिए से कनेक्शन टूट गया। अब ज्योति स्वयं जल रही है, और ज्योति जो है वो अग्नि है, और अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। मशाल को नीचे भी कर दो तो आग की लपटें कहां जाती है? ऊपर। आत्मा अग्नि स्वरूपा है, प्रकाश है, उसका स्वभाव ऊपर जाने का है। उसके स्वभाव को भी समझना है। तो कल की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने? कौन किसको देख रहा है? शिक्षक आया है, सत्य शिक्षक आया है। एक है सत्य, एक है सत्य। सत्य और सत्य में अंतर। सत्य अर्थात जो तीनों कालों में सत्य है, उसे सत्य कहा जाता है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम। सत्य शिक्षक आया है, किसको देख रहा है? अपने श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहा है। हम स्टूडेंट है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और स्टूडेंट क्या करता है? निरंतर सीखते ही रहता है, हर एक से सीखते रहता है। एक स्टूडेंट के लिए हर व्यक्ति टीचर है। हर व्यक्ति, छोटा सा बच्चा भी टीचर है। हर परिस्थिति टीचर है। हर गलती जो उसने की है वो टीचर है। हर परिस्थिति, हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम, हर समस्या, हर हिसाब किताब, जीवन में घटी हुई सारी घटनाएं ही हमारा टीचर है। उन्हें उस रूप से देखना है, न कि इस भाव से कि मुझसे अपराध हो गया, मैं पापी हूं। गिल्ट कॉन्शियसनेस से जीकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे किसने कितने भी बड़ी पाप किए हो, परंतु उस पाप की स्मृति के साथ तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। फर्स्ट लव योर सेल्फ, FLY, अर्थात पहले मैं स्वयं को माफ करता हूं। कितनी बार? बार बार। क्योंकि अपराधी चित्त उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए खुद ही को माफ कर दो और आगे बढ़ो। तो सत्य शिक्षक आया है, और किसको देख रहा है? स्टूडेंट्स को। तो हम स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, छात्र हूं। सबसे सीखना है। और मार्ग आगे बढ़ने का है, गिरने का है, संभलने का है। गिर जाओ तो फिर उठो, फिर उठो, फिर चलो, फिर उठो, फिर चलो। एक दिन में उस मंजिल को नहीं पाया जा सकता, लंबा समय चाहिए। और हम अपना जितना अपने अनुभव से सीखते हैं और किसी के अनुभव से नहीं सीखते। हमें कितनी बार भी बताया गया ये करो, ये नहीं करो, फिर भी कई बार उस नर्क से गुजरना ही पड़ता है, और फिर ही व्यक्ति सीखता है, और नए नए सत्य हमारे सामने आते हैं। एक सूक्ष्म सत्य जो आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा, अपने आप को देखो,
मुझ में कोई विकार तो नहीं है, दूसरों के अवगुण तो नहीं देखता। दो प्रश्न है। इसमें एक सूक्ष्म बात है, जब भी मैं किसी के अवगुण देखता हूं, वर्णन करता हूं, हमारे दो मन है, चेतन मन, अवचेतन मन, बाह्य मन, अंतर्मन। अंतर्मन को यह समझ नहीं आता है कि ये अवगुण किसके गिनाए जा रहे, किसी और के या मेरे अपने। इसीलिए जब भी अवगुणों की चर्चा होती है और मैं दूसरों के अवगुणों की चर्चा करता हूं, तो अवचेतन मन समझता है ये मेरे ही है, कुछ और क्रिया अंदर हो जाती है। वो किसी और के है या मेरे है ये उसे समझ नहीं आता है। वो अपने आप धारणा में आ जाते हैं, मुझे दूसरा दिख रहा है झूठ बोलते हुए, कपट करते हुए, मैं उसका वर्णन करता हूं। अपने आप वो मेरा स्वभाव बनने लगता है। तो क्या देखा? सत शिक्षक ने क्या देखा? टीचर अपने स्टूडेंट्स को देखने आया है, नंबर 1 है या नंबरवार है। एक एक सब्जेक्ट में किसने कितनी उन्नति की है। 4 सब्जेक्ट और चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड। एक को साधो तो बाकी सब सध जाए। ज्ञान को पकड़ लो, अपने आप उसके पीछे तीनों आ जाएंगे। योग को पकड़ लो, उसके पीछे तीनों आ जाएंगे। धारणा को पकड़ो, उसके पीछे तीनों आएंगे। सेवा को पकड़ो, उसके पीछे तीनों आएंगे। वास्तव में 4 है ही नहीं, एक ही है। 4 दिखाई दे रहे हैं परंतु है एक ही, ओनली 1। बाप एक है तो उसकी पढ़ाई भी एक ही है। सुबह की साकार मुरली, बाप मीठा है, पढ़ाई मीठी है। पहला सब्जेक्ट ज्ञान। ज्ञान में क्या? अल्फ और बे। ज्ञान में क्या? रचता और रचना। दो ही चीजों को जानना है वास्तव में इस ज्ञान में, एक आत्मा को, एक परमात्मा को। इसके अतिरिक्त जो कुछ है सब सेकेंडरी डिटेल्स। उसको जानना, परमात्मा संबंध, परमात्मा परिचय जानना। और दूसरा किसको जानना है? स्वयं को। मेरा पार्ट क्या है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं? हर परिस्थिति में श्रेष्ठ हूं या बार बार अहंकार आ जाता है? ज्ञान ठीक, योग ठीक, धारणाएं ठीक, जैसे ही सेवा में घुसे क्या आ जाता है? मैंने किया। वो मेरा पार्ट नहीं है अहंकार का, वो मैं हूं ही नहीं। डिवाइड हो जाते हैं। सेवा और सेवा की स्मृति एक तरफ रह जाती है और मैं और मेरा प्रदर्शन ये ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला विषय है ज्ञान। अगर ज्ञान को साध लिया तो क्या होगा? योग अपने आप होगा। परंतु ज्ञान को साधना अर्थात ज्ञान के एक एक महावाक्य को स्वरूप में लाना, लक्ष्य और लक्षण एक हो जाए, थियरी और प्रैक्टिकल एक हो जाए, उसके बीच में अभी क्या चल रहा है? एक बड़ी खाई है। थियरी इधर, प्रैक्टिकल इधर, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं। दोनों को एक कर देना। ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे लाए, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, बस यही लक्ष्य है। ज्ञान कहता है ऐसे करो, परंतु क्या कर रहे हैं? हमें याद भी है और दूसरों को समझाते भी है। दुखों से कैसे छूटे, इस पर भाषण करने वाला क्या स्वयं दुख से छूटा हुआ है?
तो ज्ञान और योग, योग में भी वही दो शब्द, और फिर ज्ञान और योग है तो तीसरा क्या होगा? स्वतः ही धारणाएं। अगर कोई ज्ञानी है और कोई योगी है तो क्या उसकी धारणा कमजोर होगी? बाबा ने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल नहीं। उसकी धारणाएं मजबूत होगी, शक्तिशाली धारणाएं होगी। वो धारणा स्वभाव बन चुकी है। अगर नहीं हो रही है तो जरूर ज्ञानी और योगी नहीं है, और जरूर ज्ञान को नेचुरल नेचर नहीं बनाया है, और ज्ञान को योग को नेचुरल नेचर नहीं बनाया है। तो इस मुरली से एक चिंतन का बहुत अच्छा विषय है, ज्ञान को नेचुरल नेचर कैसे बनाए, योग को नेचुरल नेचर कैसे बनाए, या धारणाओं को नेचुरल नेचर कैसे बनाए, ब्रह्मचर्य स्वभाव कैसे बन जाए, पवित्रता अपने आप ही कैसे हो जाए। हाउ आदतें बनाई किसने? हमने। तो तोड़ेगा कौन? हम। गांठें किसने बांधी है? हमने। एथेंस में आक्रमण होता है, और जो युद्ध करने वाले, जीतने वाले जो सैनिक हैं, वो राज्य के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उन सबको पकड़ लेते और बंदी बना लेते, और ऐसे 100 लोगों को बंदी बना लेते, सभी के हाथों में हथकड़ियां डाल देते, और सजा सुनाई जाती है कि इन सबको जंगल में फिकवा दिया जाएगा, और वहां पर खूंखार जानवर है जो इनको खा जाएंगे। सभी के सभी वो धनपति दुखी होने लगते हैं, रोने लगते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसमें से एक व्यक्ति होता है, वो बड़ा खुश होता है, वो हंसते रहता है। लोग पूछते हैं तुम क्यों हंस रहे हो? वो कहता है मैं लुहार हूं, और चाहे कैसी भी बेड़ियां हो, मुझे उन्हें तोड़ने की कला पता है। कुछ भी हो जाए, पहले मैं अपनी तोड़ दूंगा, फिर तुम सबकी तोड़ दूंगा, और हम सब मुक्त हो जाएंगे। वो सब उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उन सबको जंगल में छोड़ दिया जाता है। अभी रात होने वाली है, उससे पहले वो सब लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं, और वो कहते हैं अब पहले मेरी तोड़ो, पहले मेरी तोड़ो। पर ये क्या, ये व्यक्ति खुद रो रहा है। वो पूछते तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो लुहार हो, तुम तो कोई भी हथकड़ियां तोड़ सकते हो। वो कहता है मैं कोई भी हथकड़ी तोड़ सकता हूं, परंतु मेरा एक स्वभाव है, मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई हथकड़ी बनाता था उस पर अपना नाम अंकित करता था, और इन हथकड़ियों पर मेरा ही नाम अंकित है, और मेरी बनाई हथकड़ी मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता, इतनी मजबूत वो होती है। इसलिए मरना अब अवश्यंभावी है। उनका क्या हुआ पता नहीं, परंतु उसने ये तो कहा कि मेरी बनाई हुई हथकड़ी मैं भी नहीं तोड़ सकता, परंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं है। यदि हथकड़ी हमने बनाई है तो हम ही तोड़ सकते हैं, और कौन तोड़ेगा? यदि बंधन हमने निर्माण किया है तो हम ही तोड़ेंगे। यदि आदतों का निर्माण हमने किया है, हम ही नई आदतों का निर्माण कर सकते और पुरानी सभी आदतों को तोड़ सकते हैं। ये हमारे वश में है। हम आदतों के मालिक बन जाए, फिर वो आदत कोई भी हो। मालकियत का भाव लाना है। आदत हमें ना चलाए, हम आदतों को चलाए। और नई आदतें बनाने के लिए, नया स्वभाव बनाने के लिए, नए संस्कार बनाने के लिए कुछ बातें करनी पड़ेगी। तो ज्ञान नेचुरल नेचर हो जाए, योग नेचुरल नेचर हो जाए, धारणाएं नेचुरल नेचर हो जाए, और ये तीनों जब हो जाएंगे उसके बाद क्या बन जाएंगे हम? दाता। और दाता फिर दे बिना नहीं रह सकता। फिर सेवा पुरुषार्थ नहीं होगी, सेवा क्या होगा? एक परिणाम। खुशी है इसलिए सेवा कर रहे हैं, या सेवा है इसलिए खुश है? क्या सेवा है इसलिए खुश है, या खुशी है इसलिए सेवा है? खुशी इतनी ज्यादा है, क्या करूं इसका, किस किस को बांटूं और किस किस को दूं, इतनी ज्यादा खुशी है
इसलिए सेवा हो रही है। सेवा एक छोटा सा उसका क्या कहे, उसका एक परिणाम है, छोटा सा। अगर उल्टा हो रहा है तो फिर दुखी होंगे, अगर सेवा छीन ली जाए तो दुखी। इसलिए इसी मुरली में बाबा ने पार्टियों से मुलाकात, सेवा खुशी को नहीं छोड़ना, खुश नसीब हो। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, कहाँ तक बने चेक करो। तो ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे जिससे एक नई आदत का निर्माण किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि हम चाहते हैं कि ये मेरी आदत बन जाए। रोज रोज अमृत वेला मिस हो रहा है, क्या हम करें कि अमृत वेला स्वभाव बन जाए। रोज रोज कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, क्या करें कि ब्रह्मचर्य स्वभाव बन जाए। रोज रोज दिनचर्या में कहीं ना कहीं झगड़ा, ईर्ष्या, घृणा, नफरत हो जाती है, क्या करें कि मन स्थिर रहे। दीपक बुझ जाता है, सुबह की साकार मुरली, तुम चैतन्य दीपक हो, जगे हुए दीपक हो, तुम बाप के आशाओं के दीपक हो, कुल दीपक हो, एक रथ अचल अडोल। क्या किया जाए? सबसे पहले संकल्प, फर्स्ट स्टेप संकल्प। मुझे ये नई आदत निर्माण करनी है, और उस हद तक करनी है। वो भोजन की आदत हो सकती है, वो अमृत वेले की आदत हो सकती है, वो ज्ञान चिंतन की आदत हो सकती है, ज्ञान मनन की आदत हो सकती है, वो भाषण देने की आदत हो सकती है, वो लिखने की आदत हो सकती है, वो टाइपिंग की आदत हो सकती है, वो किसी कोई कला हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में यदि हम प्रयत्न करें और वो ना हो। सब कुछ खेल, खेल है आदतों का। और एक बार आदत बन गई तो फिर वो स्वतः काम करती है। जैसे साइकिल कोई चला रहा है और साइकिल चलाते चलाते साइकिल चलाना बंद कर दे, उसके बाद में भी वो थोड़ी देर तक चलती रहती है। क्यों? मोमेंटम। पैडल जो होते हैं ना, वो अपने आप रोक दो, पैर हटा दो, वो अपने आप घूमते रहेंगे और साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। क्यों? अपने आप, उसका फोर्स है, इसको फोर्स ऑफ हैबिट कहते हैं। उसी तरह ज्ञान और योग की भी ऐसी आदतें बना ले कि कई बार विपरीत परिस्थितियां आ जाए या हम कहीं दूसरी जगह चले जाए जहां पर परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं अनुकूल है, वहां पर भी हमारी आदत अपने आप चलेगी, अपने आप काम करेगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। चाहे कितने भी बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ या 12 बजे सो जाओ, उठेंगे उतने ही बजे जितने बजे उठने की हमको आदत है। नींद अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी दूसरे दिन। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, जैसे भारत में तक्षशिला नालंदा की लाइब्रेरी थी, वैसे ही वेस्ट में अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी थी। मुसलमान आए और उन्होंने जला दिया, 6 मास तक वो लाइब्रेरी जलती रही। और कहते हैं एक गरीब भोला भाला व्यक्ति आया और वहां पर उसे एक किताब मिली, सब कुछ नष्ट हो चुका था, उसमें भी एक किताब उसे मिल गई और उस किताब में रहस्य लिखा था उस पारसमणि का, कि वो पारसमणि यदि मिल जाए तो तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और वो पारसमणि कहाँ है, कैसे है, किस जगह पर है, संपूर्ण वर्णन उस किताब में था। वो फटी पुरानी किताब लेता है वो व्यक्ति, पढ़ने की कोशिश करता है और बहुत प्रयत्न करने के बाद उस जगह पर, उस समंदर के तट पर पहुंच जाता है जहां पर वो पत्थर मिलने वाला है। और उस किताब में ये वर्णन है कि वो पत्थर जो है वो थोड़ा गर्म होगा और बाकी जितने पत्थर है वहां पर वो सभी ठंडे होंगे। वो कहता है क्या करूं अब, कैसे करूं, इतने पत्थर है समुद्र के तट पर, क्यों ना एक एक पत्थर लूं और समुद्र में डालते जाऊं ताकि रिपीट ना हो, नहीं तो वही वही पत्थर वापस आएगा हाथ में। वो पत्थर लेता है, फेंकता है, सुबह से लेकर रात तक, पहला दिन, दूसरा दिन, 3 दिन, 3 मास,
3 साल तक यही काम करते रहता है, क्योंकि उसे वो पारसमणि चाहिए। और पारसमणि का ये वर्णन है कि पारसमणि कैसा है, गर्म है थोड़ा, और हर पत्थर वो हाथ लगा रहा है एकदम ठंडा है, इतना ठंडा कि लेते ही वो फेंक देता है, लेता है फेंक देता है। और करते करते 3 साल गुजर जाते हैं। सुबह आया, पत्थर लिया, फेंका, और एक दिन अचानक फेंकते फेंकते एक पत्थर उसके हाथ में आ जाता है, जो थोड़ा गर्म है, परंतु इससे पहले कि उसे पता चले उसको भी वो समुद्र में फेंक देता है। और वही पारसमणि था। और ये क्यों हो गया? आदत, आदत और आदत, स्वभाव बन गया उसका, नेचर, नेचुरल हो गया उसका। रात में सोते समय स्थिति ठीक नहीं है किसी भी कारण से, परंतु आदत, 2 बज गए अपने आप उठेगा, अपने आप जाग आएगा, अपने आप। आदत, आदत, आदत। पहला संकल्प कि ये आदत जो मुझे दूसरों में दिखाई दे रही है, वो एक्सरसाइज की आदत हो सकती है। बार बार हम बीमार पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, और किसी और को देखते हैं एकदम फिट। क्या करते हैं ये लोग? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इनकम में, वो हम भी करें। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बीमार पड़ना भी एक आदत है, हर चीज आदत है, आदत का ही प्रभाव है, परिणाम है। तो पहला क्या करना है? संकल्प। दूसरा, वो जो संकल्प, वो जो आदत है, वो अगर हम में आ जाए तो क्या क्या फायदे होंगे। अगर मेरा अमृत वेला एकदम शक्तिशाली हो जाए, 3 मास के लिए एक बार भी मिस ना हो, तो क्या हो जाएगा? रोज जो मुरली चल रही है, उस रोज की मुरली का हम यदि अध्ययन करें, और अच्छे से अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें, एक एक मुरली याद रहने लगे, तो चेतना की अवस्था में कुछ तो रूपांतरण होगा। जो गहरे में दुख छिपा है वो कहीं ना कहीं नष्ट होगा। चिंतन की आदत, बोलने की आदत, दृष्टि की आदत, वृत्ति की आदत, स्वभाव की आदत, संस्कार की आदत, संबंध संपर्क की आदत। कौन सी आदत? ऐसे कितने पैटर्न्स हमारे माइंड में, हजारों पैटर्न्स हैं यहां पर। इसीलिए बाबा ने कहा खुद को समझो, मेरा इस ड्रामा में कहां कहां क्या क्या पार्ट है। ये है ज्ञान, खुद को जानना। तो दूसरा, उस आदत से होने वाले फायदे क्या क्या हो जाएगा। तीसरा, विजुअलाइजेशन। मन की आंखों के सामने वो चित्र बनाओ कि वो स्वयं को करते हुए देखना है, वो हो रहा है। विदेश के एक व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा है इसमें कि वो इतनी शराब या बीड़ी ये सब पीता था कि उसकी एक छोटी सी बेटी थी, और उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार था, पर उसकी पत्नी ने कहा जब तक तुम ये शराब और बीड़ी पियोगे मैं तुम्हें बेटी से मिलने नहीं दूंगी। वो खुद छोड़ना चाहता था, पर छूटती नहीं थी उससे वो सब आदतें। तो उसने एक नया निर्माण किया अपने मन के सामने, एक विजुअलाइजेशन, कि मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूं। रोज इस दृश्य को देखा आंखों के सामने, और धीरे धीरे उसकी वो आदत छूट गई। मन से क्या करना है? देखना है, विजुलाइज करना है। एक व्यक्ति था, उसको डर लगता था भाषण देने से, जैसे माइक सामने आता था कंपन होता था, स्टेज फियर। उसने इमेजिन किया, रॉकिंग चेयर होती है, उस पर बैठकर वो देखता था मैं बोल रहा हूं, और निर्भय होकर बोल रहा हूं। रोज रोज देखता था। फ्योडर डोस्टोवस्की बहुत बड़ा स्पीकर कभी हुआ है, वो बोलने नहीं आता था उसके, तोतला बोलता था। वो समुद्र के तट पर जाता था, पत्थर डालता था और जोर जोर से चिल्लाता था समुद्र के तट पर, ताकि बोले, स्पष्ट बोले। और बोलने लगा एक दिन। सब कुछ संभव है, चाहे कितनी भी वर्स्ट हैबिट हो, उससे हम बाहर निकल सकते हैं।
विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट अफर्मेशन। अफर्मेशन अर्थात स्वमान वाले वाक्य। ये मेरे लिए बहुत आसान है, ये पवित्रता मेरा स्वभाव है, बहुत ही सरल है मेरे लिए। तो अफर्मेशंस, वाक्य निर्माण करने हैं और उनको रिपीट करते रहना है मंत्र की तरह। बहुत सहज है मेरे लिए, बहुत ही सहज है, बहुत सहज। किसी को साइकिल चलाना नहीं आता है, वो स्वप्न देखते रहता है कि मैं साइकिल चला रहा हूं, और ये बहुत सहज है। जितने प्लेयर्स होते हैं ओलंपिक में जो प्ले करते हैं, अपनी जीत को पहले ही देख लेते हैं। रनर्स मैराथन रन करते हुए पहले ही देख लेते हैं कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं, मन की आंखों से, और खुद को ट्रेनिंग देते हैं उस तरह से। तो विजुलाइज करना। और नेक्स्ट अफर्मेशंस। अफर्मेशंस अर्थात ऐसे वाक्य बना के रखना। अमृत वेला 2 बजे उठना मेरे लिए बहुत ही आसान है, एकदम सहज। 3 बजे बहुत ही सहज। जितने बजे जो उठना चाहते, एक मेंटल प्रोग्रामिंग यहां क्रिएट करनी है बस। एक प्रोग्रामिंग, जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसको डीप्रोग्रामिंग करके रीप्रोग्रामिंग करनी है। एक नया प्रोग्राम बनाना है। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई है, मोह हो गया है, और वो मोह ही उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन गया है। ये भी एक प्रोग्रामिंग है। जो कुछ होता है उसको बताना है, जो कुछ होता है उससे शेयर करना है, जो कुछ देखते हो सोचते हो उसके लिए ये खरीदी जाए ये वस्तु। इतना मोह है, हर चीज में वो व्यक्ति याद आता है। ये भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना है और नई प्रोग्रामिंग बनानी है, वो भी एक आदत ही है। जैसे वो कैसे बनी, लंबे समय से उस व्यक्ति का चिंतन करते करते वो प्रोग्रामिंग बनी, अब उसको तोड़ के नया चिंतन करो। अवर्शन थेरेपी। स्मोकर्स जो होते हैं, अल्कोहलिक्स जो होते हैं, उन्हें अवर्शन थेरेपी, घृणा उत्पन्न करना है। व्यक्ति से घृणा नहीं, उस संबंध से घृणा जो पतन के द्वार पर ले जा रहा है। नया संबंध बनाना है, वो भी एक प्रोग्रामिंग है। तो विजुअलाइज करना और अफर्मेशन करना। नेक्स्ट करना। वास्तव में, ये तो अभी मेंटल हुआ, मानसिक। अभी वास्तव में करना है। जो संकल्प किया है आज रात को, उसको फिर से बाबा ने कहा है ना, रिवाइज करो। अभी अभी मुरली चली थी, रिवाइज करो और रियलाइज करो। उसको हर अमृत वेला रिवाइज करो, बार बार रियलाइज करो। वो बीज था, उसको पानी देते रहना है, बार 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 याद करना, ये मुझे क्यों करना है, क्यों करना है। भोजन का परिवर्तन क्यों करना है? क्योंकि जो मैं खा रहा हूं वो मुझे केवल बीमारी ही दे रहा है, इसलिए परिवर्तन करना है। जो संबंध अब है वो संबंध में केवल बेचैनी बेचैनी है, एक निरंतर चित्त में आंदोलन है, स्थिरता नहीं है, इसलिए परिवर्तन करना है। करना। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप रिपीट करना उसको। एक बार किया, अब क्या करना? रिपीट करना। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। करते जाना, करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना। बुरी आदतें कैसे बनी? रेपिटिशन से, दोहराव से। अच्छी आदतें कैसे बनेगी? रेपिटिशन से, बार बार करना। और कई बार मन कहता है बिल्कुल नहीं करना है, तब क्या करेंगे? 4 दिन करने के बाद मन उसी ओल्ड पैटर्न में जाना चाहता है, उसी ओल्ड ट्रैक में जाना चाहता है। कई दिनों से कोई एक्सरसाइज नहीं की, अब एक्सरसाइज करना चालू किया, पहला हफ्ता एक्सरसाइज का पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। फिर व्यक्ति क्या करता है? कहता है ये एक्सरसाइज बहुत खराब है, पूरे शरीर तन बदन में दर्द हो रहा है, क्या किया जाए? एक्सरसाइज से जो दर्द होता है उसका इलाज है एक्सरसाइज। यहां दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज चालू रखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन हो जाएगा। पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा तो ये पेन गुम हो जाएगा। बड़े बड़े दर्द आ गए तो छोटे दर्द को कौन देखता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन। दर्द की दवा ही दर्द है, बड़ा दर्द। मार्क ट्वेन लिखता है,
हम मित्र जंगल में जाते थे घूमने, एक्सकर्शन करने, यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, दिन भर घूमते रहते थे सारे मित्र। और एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी दीवार आ गई बीच में और हमको दीवार के उस पार जाना था, परंतु इतने थके थे सब लोग कि हमको लगा हम नहीं जाएंगे, सब बैठ गए। मार्क ट्वेन कहता है मैंने एक युक्ति की, सबको कहा अपनी अपनी हैट निकालो, सबने अपनी अपनी टोपी निकाली और वो सारी टोपियां उसने दीवार की उस ओर फेंक दी। अब जाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती। मन के साथ खेल करना है, मन ने हमारे साथ खेल खेला है, अब हम उसको खिलाएं, नचाएंगे। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बुरी आदतों ने हमको भटकाया, अब योग की आदत डालनी है, उसको काम देना है। 4 घंटा योग होना ही चाहिए बैठा हुआ। योग में बैठते ही हम उठते हैं, थोड़ी देर के बाद कौन उठाता है? हमारे अंदर की बेचैनी हमको उठाती है, और कोई उठाता नहीं है, कोई दूसरा काम भी नहीं है। कौन उठाता है? बेचैनी उठाती है। बिठा के रखो उसको, देखो क्या होता है। आदत पड़ेगी फिर धीरे धीरे। कोई भी आदत डाली जा सकती है इस शरीर को, इस मन को। नेक्स्ट, तो क्या किया हमने? किया और उसको फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट किया। एक और स्टेप ऐड की जा सकती है, दूसरों को बता देना। उससे क्या होगा? हम भूल जाएंगे पर वो नहीं भूलेंगे। हम उनको बोल देंगे कल से बिल्कुल 3:30 बजे अमृत वेला, जो आज तक कभी दिखा ही नहीं, उसको ढूंढना पड़ता है फिर भी नहीं दिखता है। वो अगर कह दे कि मैं 3:30 बजे कल, तो क्या होगा? दूसरों को बताने से इज्जत का सवाल है, उठेंगे। ये केवल अमृत वेले की बात ही नहीं, कोई भी दूसरी बात, कोई भी आदत, कैसी भी आदत बनाई जा सकती है, नेचुरल नेचर बनाया जा सकता है। इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को बता देना। अगला, नो एक्सेप्शन, एक दिन भी ना छूटे, करते रहना है उसको, हर दिन करते रहना है। और धीरे धीरे ये पता चलेगा कि वो हमारा स्वभाव बनते जा रहा है। वो नहीं करेंगे तो फिर बेचैनी होगी, ऐसा होते जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, रिवॉर्ड यूर सेल्फ। लास्ट, अगर वो कर लिया तो क्या करना है? खुद को शाबाशी देनी है, बहुत अच्छा करके दिखा दिया। और वो जो खुशी होगी वो विजय की खुशी होगी, विक्ट्री होगी वो मेरी। जिस आदत को मैं इतने समय से नहीं तोड़ पा रहा था, वो आज अचानक चली गई। कितनी बड़ी खुशी है ये, इससे बड़ी और कोई खुशी ही नहीं है दूसरी। 3 मास लगातार, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं। 3 मास लगातार, एक दिन भी मुरली का चिंतन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 3 मास लगातार, 1 मिनट भी झरमोई झगमोई इधर की बातें और उधर की बातों में वेस्ट नहीं किया। वो 3 मास, कहते 21 दिन लगते हैं संस्कार आदत बनाने के लिए और 90 दिन लगते हैं जीवन बनाने के लिए। 3 मंथ्स। पहले 1 दिन से चालू करो, 1 दिन सफल हो गया, वो पहला दिन सबसे कठिन होगा। सबसे ज्यादा माया उसी दिन आएगी। दिवाली का अर्थ क्या बताया इस मुरली में? दिवाली अर्थात फिदा होना। चक्कर लगाने वाले तो नहीं, चक्कर अर्थात माया से टकराने वाले। वो पहले दिन ही माया से सबसे ज्यादा सामना होगा, क्योंकि हमें आदत वो पड़ी है और हम विद्रोह कर रहे हैं उस आदत के साथ। अचानक वो कहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, मना करेगा मन। तो रिवॉर्ड यूर सेल्फ। लास्ट, क्या करना है? खुद को भी शाबाशी देनी है, पर रुकना नहीं है, और बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। खुद को स्टडी करते जाना। सुबह के साकार मुझ में कौन कौन से विकार है और क्या करूं, कैसे निकालूं, भीतर का अंधकार कैसे दूर करूं। यही अभ्यास है, यही ट्रेनिंग है। तो हमने इतनी स्टेप्स देखी। सबसे पहली बताई संकल्प, संकल्प किया। उसके बाद क्या किया? उसके फायदे क्या क्या है। तीसरा,
उसको विजुलाइज किया, मन की आंखों से उसको देखा। चौथा अफर्मेशंस अर्थात वाक्य बनाए ऐसे वृद्ध वाक्य, और उसको रिपीट करना, मंत्र की जैसा रिपीट करते जाना है। ये चीज मेरे लिए बहुत आसान हो रही है। जैसे रनर्स होते हैं, संकल्प करते हैं, रनिंग मेरे लिए बहुत नेचुरल है, बहुत सहज है। आई एम बॉर्न टू रन, मेरा तो जन्म ही दौड़ने के लिए हुआ है। ये संकल्प, मेरा तो जन्म ही योगी बनने के लिए हुआ है, मेरा तो जन्म ही विश्व के उद्धार के लिए हुआ है, मैं हूं ही विश्व कल्याणकारी। ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए। मेरा तो जन्म ही पवित्रता के लिए हुआ है, संपूर्ण प्योर बनने के लिए हुआ है। कोई भी अपवित्रता मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। बुराई मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। एक व्यक्ति होता है जो बहुत शराब पीता है और वो गली में बैठता है और जितने आने जाने वाले होते हैं सबको गालियां देता है, सारे लोग उससे परेशान होते हैं। उसके जब मरने का समय आता है वो अपने सभी बेटों को बुलाता है और कहता है ऐसा कुछ करना मेरे मरने के बाद कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहे। वो सभी बेटे पिता भक्त, पिता तो मर जाते हैं, पिता मरने के बाद वो मीटिंग लेते हैं और फिर एक नई युक्ति करते हैं। वो अब बैठने लगते हैं वहीं पर, और जो भी आने जाने वाले होते हैं उनको गालियां भी देते हैं और साथ में डंडों से भी मारते हैं। फिर लोग कहते हैं इससे तो अच्छा इसका बाप था। किसी भी तरह की युक्ति की जा सकती है। सारा खेल मन को छलने का है। मन ने हमको छला है और हमें गिरफ्तार कर दिया है आदतों में, व्यसनों में, एडिक्शंस में, एक पैटर्न में जिससे हम छूट नहीं पा रहे। मन वही वहीं चला जाता है, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, फिर उसी गर्त में डूब जाता है, सेम सर्कल में कोलू की बैल की तरह घूमते जाता है। मधुबन में आते हैं तो बहुत अलग हो जाता है सब कुछ, परंतु यहां से वहां पहुंचने के बाद फिर वहां की दिनचर्या चालू हो जाती है, यहां की खत्म, फिर वही सत्य होने लगता है, ये सब असत्य हो जाता है। यहां आते हैं तो मधुबन के, वहां जाते हैं तो दुनिया के। ऐसा है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हमें भट्टी करने जाना पड़ता है, अर्थात हम भट्टी में नहीं है। योगी जीवन अर्थात सतत भट्टी, निरंतर भट्टी में जो है। क्यों? अगली स्टेप बताई, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में करना। अगला दोहराओ, उसको रिपीट करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, निरंतर प्रैक्टिस। एक बॉक्सर से पूछा गया तुम क्या करते हो, कहता है प्रैक्टिसिंग। तब क्या करते हो जब तुम्हारा शत्रु अपोनेंट प्रैक्टिस करता है? वो कहता है प्रैक्टिसिंग। युद्ध, तुम्हारी जो कंपटीशन है उसके तुरंत पहले क्या करते हो? कहता है प्रैक्टिसिंग। अच्छा तुम जीत गए, उसके बाद क्या करते हो? कहता है प्रैक्टिसिंग। जीतने के बाद भी प्रैक्टिसिंग ही करता है। जीत और हार से तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब है। प्रैक्टिस से प्यार हो गया है क्योंकि उसमें कितनी खुशी है। तो नेचर नेचुरल बन जाए, योगी बनने का, ज्ञानी का, धारणाओं का, जितनी धारणा है, आज ये धारणा कल वो धारणा, सब गुण एक साथ आ जाए, सहज, स्वतः, स्वाभाविक। ऐसे ऐसे कैसे कैसे कैसे? नेचर नेचुरल वाली आत्माओं को ऐसे, गॉडली स्टूडेंट्स को ऐसे, धारणा ऐसे, ज्ञान के हर महावाक्य का स्वरूप बनने वाले, ज्ञान के एक एक शब्द का स्वरूप बनने वाले, लक्ष्य लक्षण को प्रैक्टिकल में लाने वाले ऐसे, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब आत्माओं को ऐसे, रचना और रचता को यथार्थ जानने वाले, ज्ञान को विधि पूर्वक जानने वाली आत्माओं को ऐसे, योगी तु आत्माओं को, ज्ञानी तु आत्माओं को, धारणा मूर्त आत्माओं को, सेवा मूर्त आत्माओं को ऐसे, निरंतर योगी आत्माओं को ऐसे, उमंग उत्साह वाली, उमंग उत्साह के पंख वाली आत्माओं को ऐसे, ज्ञानी जीवन योगी जीवन वाली आत्माओं को ऐसे, क्षमा कर फिदा होने वाली आत्माओं को ऐसे, आदत
ईश्वरीय आदतों का निर्माण करने वाली आत्माओं को, नेचर नेचुरल बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे खुश होकर सेवा करने वाली आत्माओं को, तो ऐसे ढेर सारे स्वमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।